तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और माता बहनों की कुछ शंकाओं का समाधान हुआ है। अगला शॉर्ट वीडियो क्या है गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, अब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में गुरुदेव भगवान हमें कुछ कर्मों के विषय में बता रहे हैं। आध्यात्मिक कर्म, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। सतगुरु की शरण में आने के बाद में हमने क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि भाइयों और बहनों देखो, पहले तो परमात्मा ने अलग अलग जगह पे जाके सत्संगतियां करवाई, बहुत सत्संगतियां हुई। भाई बहन परमात्मा को भोग लगाते 8-9 बजे, 11 बजे तक सब लोग भंडारा वगैरह ले लेते और 11 बजे मालिक की सत्संगति में बैठते और सुबह के 4 बज जाते, 5 बज जाते, 4-4, 5-5 घंटे के वीडियो बने। उसके बाद फिर परमात्मा ने सोशल मीडिया का जरिया दिया, फिर दास लाइव आने लगा, वीडियो बनाने लगा, आप भाई बहनों को भेजने लगा। उसके बाद गुरुदेव ने अपनी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनवा दिए। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, ये जो तमाम जो कोशिशें हैं जो परमात्मा अपने बच्चों को निमित्त बना के करवा रहा है, केवल हम आत्माओं के लिए, ताकि हमें हर प्रकार की जानकारी हो जाए, कोई भी माइनस पॉइंट ना रहे अध्यात्म में। हम काल के किसी भी षड्यंत्र का शिकार ना बने, सूक्ष्म चाल का शिकार ना बने। और उसके बाद भाई और बहनों, अब ये जो शॉर्ट वीडियो के ऊपर परमात्मा ने जो प्रेरणा की है वीडियो बनाने की, ये दास को लगता है कि ये फाइनल है, फाइनल। अब भी अगर कोई नहीं समझ पाया है, किसी कारण से सत्संगतियों से लेट जुड़ा है या जुड़कर ध्यान नहीं दे पाया, इतना सीरियस नहीं ले पाया, तो अब गुरुदेव भगवान हमें एक फाइनल मौका दे रहे हैं, फाइनल मौका। लगभग ये 1500 शॉर्ट वीडियो हैं, 1500, कम से कम 1000 वीडियो बनेंगे। ये 3-3 घंटे के 1000 वीडियो बनेंगे इनके ऊपर कम से कम। और ये 1000 वीडियो यदि परमात्मा की दया रही और यदि ये बन गए, कम से कम साल भर लगेगी, ज्यादा ही समय लगेगा, कम से कम 2-2.5 साल मानो, यानी 2028 तक मानो भाई और बहनों आप। तो ये शॉर्ट वीडियो जिन भाई बहनों ने पूरे देख लिए और यदि गुरुदेव के विधान अनुसार उनकी मर्यादाओं में रहता हुआ भक्ति करता रहा, तो भाई और बहनों हम शतलोक के लिए टिकट पक्की करवा लेंगे, पक्की। हम फिर मार नहीं खाएंगे, हम फिर काल के जाल में नहीं फंसेंगे, हमें कोई भी डगमग नहीं कर पाएगा, हमारे मन में कोई शंका पैदा नहीं कर पाएगा। तो गुरुदेव भगवान हमें इस छोटे से सत्संग के माध्यम से निर्देशित कर रहे हैं, कर्मों की जानकारी दे रहे हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 9 का जिक्र कर रहे हैं। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि यज्ञ के निमित्त जो कर्म हैं, यदि उनके विपरीत हम कोई अन्य कर्म करेंगे तो फिर हम परमात्मा के दोषी बनेंगे, हम परमात्मा के दोषी। अब यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कौन से कर्म हैं? यज्ञ यानी धार्मिक यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान। और यह धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी स्वयं कबीर परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाकर स्वयं देता है। तो उन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, उन यज्ञों की जानकारी हमें गुरुदेव भगवान ने दी। क्या जानकारी दी? सबसे पहले गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संग सुनाए, हमें सृष्टि रचना सुनाई, हमें भक्ति मार्ग से परिचित करवाया, हमें अपनी शरण में लिया। और शरण में लेने के बाद गुरुदेव ने फिर हमें कुछ नियम दिए, कुछ मर्यादाएं बताई। उसके बाद गुरुदेव ने हमें 5 यज्ञ दिए। एक यज्ञ है ज्ञान की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है धर्म यज्ञ। तो ये 5 यज्ञ हमें गुरुदेव भगवान ने दे दी। ये हैं वो यज्ञ वास्तव में जो गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 9 में बताया गया है। और जो मर्यादा हमें गुरुदेव ने दे दी, जो नियम बता दिए, इनके विपरीत यदि हम अन्य किसी के बहकाव में आके, अन्य किसी की बातों में आके या मनमाना आचरण करते हुए यदि हम अन्य कोई यज्ञ करते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अन्य कोई पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो फिर ये यज्ञों के विपरीत हो जाएगा।
गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 9 के विपरीत हो जाएगा। ऐसा करने से फिर परमात्मा का विधान टूटेगा, क्योंकि वेद इस काल को परमात्मा ने दिए और वेदों का ज्ञान ही गीता जी में है। तो यह परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, परमात्मा का विधान है। इसलिए गुरुदेव भगवान हमें गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 9 का जिक्र करते हुए समझा रहे हैं। एक बार हम गुरुदेव भगवान के मुख कमल से समझते हैं, उसके बाद फिर और विश्लेषण करेंगे कि वर्तमान में काल प्रेरणा से आप और हम भाई बहन कहां कहां मार खा रहे हैं और कैसे बचा जा सकता है। उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में कहा कि ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक के साथ स्मरण कर, अपना मुख्य मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर इसका स्मरण कर, कसक के साथ कर। जैसे आप यहाँ से बैठते हो 2 घंटे बस में, 3 घंटे बस में लगे या जीप अपनी सवारी में लगते हैं, यहीं से अपना आंखें बंद करके या खोल कर जैसे भी और परमात्मा के नाम का सिमरण करता जावे। आवे जब सिमरण करता आवे तो चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा के नाम के कमाई करनी है, इसी से हम पार होंगे। तो ये परमात्मा ने हमें जाप की विधि बता दी। अब आगे अब 9वें में क्या कहा है? 8वां आपने पढ़ लिया, अब 9वां देखिए। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 9 में क्या जानकारी दी जा रही है, गुरुदेव भगवान क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब क्या बताया है कि यज्ञ के निमित्त, यज्ञ माने धार्मिक कर्म, जैसे हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये अनुष्ठान है। परमात्मा के धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त जो भी हम कर्म करते हैं वो तो हमें कर्मों में बांधते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, कितना जबरदस्त पॉइंट है। स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमेश्वर अपना ही विधान बता रहे हैं गीता जी से प्रमाण देकर अध्याय 3 श्लोक नंबर 9 कि यज्ञ के निमित्त जो धार्मिक अनुष्ठान करने का हमें परमेश्वर ने आदेश दिया है, उसके विपरीत यदि हम यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो वो यज्ञ, वो कर्म हमें काल के बंधन में बांधते हैं, बंधन में। और कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से यज्ञ करने चाहिए, कौन से कर्म और यज्ञ नहीं करने चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी हमें गुरुदेव ने अपने सत्संगों में दे दी और बता दिया गुरुदेव ने कि बच्चों, तुम्हें 5 यज्ञ दे दिए हैं, तुम्हें नियम बता दिए, मर्यादा बता दी, बस इस हिसाब से तुमने भक्ति मार्ग पर चलना है। अब इसके विपरीत यदि तुम अपना मनमाना आचरण करोगे तो फिर तुम कर्म बंधनों में बंधोगे। कर्म बंधनों में तुम सोचोगे कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं सतलोक चला जाऊंगा, मेरा मोक्ष हो जाऊंगा, परंतु तुम्हें काल कर्म बंधनों में बांध रहा है, क्योंकि तुम परमात्मा का विधान तोड़ रहे हो। तो यज्ञ के निमित्त जो कर्म है वो गुरुदेव ने बता दिए। 5 यज्ञ हैं जो प्रतिदिन हम अपने घर पर करते हैं। इसके अलावा नियम और मर्यादाएं हैं। अब काल भी तो भाई और बहनों 21 ब्रह्मांड का राजा है। वो कैसे गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 9 के अनुसार भक्तों को मर्यादा में रह के भक्ति करने देगा? वो स्वयं हर किसी के सामने नहीं आता, परंतु वो अन्य में प्रवेश करके जो मर्यादा विहीन होते हैं या कुप्रेरणा करके वो अपना जाल फैलाता है। और ये जाल उसने फैला रखा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ऊपर। गुरुदेव भगवान 2014 में हिसार जेल गए। वर्तमान समय 2025 चल रहा है, लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 9 के विपरीत सारे कर्म जो हमें बंधनों में बांधते हैं काल करवा रहा है आश्रम वालों से।
धनाना गांव में भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसों से 1 करोड़ रुपए की लागत से बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, ये यज्ञ के निमित्त किए गए कर्मों में नहीं आता। ये वो कर्म है जो भक्तों को कर्म बंधन में बांधेगा, क्योंकि ये गुरुदेव के विधान और नियमों के विपरीत है। गुरुदेव ने हमें मोबाइल में भी गेम खेलने के लिए या कोई गेम खेलता है तो उसका सहयोग करने के लिए मना किया है, परंतु यहां पर स्टेडियम बना दिया गया गांव वालों के लिए। काल ने भक्तों को कर्म बंधन में बांधना शुरू कर दिया। गुरुदेव ने हमें मना किया कि हमने जगत वालों के साथ में, दुनिया वालों के साथ में ज्यादा यारी दोस्ती नहीं निभानी है। दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। परंतु काल ने भक्तों को कर्म बंधन में बांधते हुए हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को उनके धरनों पर बैठा दिया। गुरुदेव ने हमें आदेश दिया, हमें आज्ञा दी कि हमने किसी भी कुपात्र को दान नहीं करना, चंदा नहीं देना। परंतु संगत ने अपने गुरुदेव के इस आदेश की पालना ना करते हुए गुरुदेव की गैर हाजिरी में कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को जी खोलकर ज्योति पाठ और दान का पैसा दिया। यहां काल ने संगत को कर्म बंधन में बांध दिया, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान यज्ञ जो कर ही मिथ्या होए कबू न फल ही। और गुरुदेव कहते हैं कि सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। और सुपात्र गुरुदेव ने केवल अपने आप को बताया पूरी सृष्टि में, दूसरा कोई नहीं। तो यहां तो संगत दोषी हो गई। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के विपरीत कर्म कर दिया, कुपात्रों को दान दे दिया। तो काल ने संगत को कर्म बंधनों में बांधना शुरू कर दिया। उसके बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, इन्होंने फिर वो दान का पैसा हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों में चंदे के रूप में दे दिया। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में लाखों रुपया चंदे के रूप में दे दिया। यानी फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने डबल गलती करते हुए भगत समाज के ज्योति पाठ और दान का पैसा जगत वालों को चंदे के रूप में दे दिया। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के विपरीत कर्म कर डाले, परमात्मा का विधान तोड़ दिया, और काल ने और ज्यादा संगत को कर्म बंधनों में बांध दिया। सोनीपत के गोहाना में जाट धर्मशाला का 5वां फ्लोर, जिसमें 1 करोड़ रुपए की लागत लगी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने 1 करोड़ रुपए लगाया 5वां फ्लोर बनाने में। गुरुदेव के विधान के विपरीत, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के विपरीत। ये काल भाई और बहनों ऐसे फांसता है। गुरुदेव ने हमें पहले ही आगाह कर रखा है हर टॉपिक पर, हर विषय पर, लेकिन आप और हम सीरियस नहीं लेते, आप और हम चिंतन मनन नहीं करते। इस सत्संग को भाई बहन बहुत सुनते हैं, लेकिन ये सोचते हैं अब ये गीता जी के श्लोक में तो आनंद ही नहीं आता, अब वेदों वाले इन परमाणु में तो आनंद ही नहीं आता। भाई और बहनों, बहुत गहरी गहरी बातें हैं एक एक पॉइंट पर। अब बताओ कितनी बड़ी बड़ी गलतियां इस गीता अध्याय 3 श्लोक 9 को ना समझ पाने के कारण, और बड़े बड़े सारनामी सार शब्द प्राप्त भगत कर रहे हैं, जो पिछले 15-15, 20-20 साल से, 30-30 साल से गुरुदेव के चरणों में हैं। तो आम संगत का क्या होगा? इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सत्संग सुनते समय एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए कि परम संत क्या कह रहा है। उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द विशेष होता है, वो किस संदर्भ में कहां फिट बैठेगा ये समय आने पर पता चलता है। तो काल ने संगत को उन कर्मों में बांध दिया जिन कर्मों को ना करने की शिक्षा हमें गुरुदेव भगवान ने बारंबार अपने सत्संगों के माध्यम से दी। अब गुरुदेव हर बात को खोल के नहीं बताएंगे, इसलिए परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवा दी, जो उनके द्वारा किए गए सत्संगों के निष्कर्षों को आपके सामने रख सके। तो बहुत सारे कुकर्म गुरुदेव के ज्ञान और मर्यादाओं के विरुद्ध जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है, जैसे परशुराम की जयंती में भगत समाज को बैठा देना,
जितने भगत हरियाणा रोडवेज बसों में बैठकर रोहतक के पैरावर में परशुराम की जयंती में मुख्यमंत्री की रैली में गए थे, सबको काल ने कर्म बंधनों में बांध लिया, क्योंकि वो आन उपासना के अंतर्गत आता है। वो पैरावर धाम है और परशुराम की जयंती मनाई जा रही थी, वो धार्मिक प्रोग्राम था। और गुरुदेव ने हमें आन उपासना के तहत जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, जागरण होते हैं, सत्संग होते हैं, हमें वहां जाने के लिए मना किया है। बिल्कुल नहीं जाना हमें। और काल ने संगत को वहां पर भेज दिया और कर्म बंधनों में बांध लिया। हरियाणा के सिरसा के अनाज मंडी में कबीर जयंती मनाई जा रही थी नकली कबीर पंथियों के द्वारा। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने भगत समाज को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठाकर वहां भी बैठा दिया, आन उपासना में सहयोग करवा दिया। काल ने भगत समाज को कर्म बंधनों में बांध दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जितने भी जो कर्म हैं जो वर्तमान में इन आश्रम वालों के द्वारा किए जा रहे हैं, मनमुखी रूप से गुरु को मानुष मानकर अन्नपूर्णा मुहिम शुरू कर दी जबरदस्ती, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। या सब अपना कर्म भोग रहे हैं। हम कौन होते हैं बीच में दखलंदाजी देने वाले? गुरुदेव ने जितना बताया उतना करना था कि उनको परमात्मा से जोड़ो, उनको नाम दीक्षा से जोड़ो। वो जैसे जैसे भक्ति करेंगे उनके शुभ कर्म बनेंगे, परमात्मा उनको भी संभालेगा, उनका भी मकान बनवाएगा एक दिन, उनको भी परमात्मा धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। लेकिन गीता अध्याय 3 श्लोक 9, काल ने तो कर्म बंधनों में बांधना है। और बांधेगा किसको? विशेषकर उन्हीं को बांधेगा जो काल की गोद से निकलकर शतलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी तो सब काल की हद में है, उनको तो सतभक्ति प्राप्त नहीं है, तो काल को उनकी चिंता नहीं है। काल को चिंता है सतगुरु रामपाल जी के भक्तों की कहीं ये मेरे जाल से बाहर ना निकल जाए, मेरा भोजन कहीं मेरे मुख से ना छीना जाए। तो काल ने संगत को बुरी तरह से बांध रखा है, बुरी तरह से। और भाई और बहनों, दास को लगता है कि अब तो पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। इन लोगों ने ऐसी ऐसी गलतियां कर दी, वो गलतियां कर दी जिन गलतियों की शायद ही इनको इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, इस मनुष्य जन्म में कोई माफी मिले। और साथ में सौभाग्य उन आत्माओं का, सत्सेवक भाई बहनों का, जिनको परमेश्वर ने साध संगति से जोड़कर, सुसंगति से जोड़कर काल के कर्म बंधनों में फंसने वाले कर्मों से बचाए रखा। ये सत्संग परमात्मा ने मनोरंजन के लिए थोड़ी किए थे। ये गीता से प्रमाण, वेदों से प्रमाण, ये पुराणों से प्रमाण टाइम पास के लिए थोड़ी बताए थे। समय आता है जब भगत की परीक्षा होती है, जब भगत धर्म संकट वाली स्थिति में आता है, तो ऐसी स्थिति में सतगुरु हाथ पकड़ के आगे नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में हमने सतगुरु के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर ही अपना बीच बचाव करना होता है। तो सत्सेवक भाई बहनों ने बीच बचाव किया, कर लिया, और बाकी संगत काल के झेरे कुएं में जा गिरी। इसलिए गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अब आपको बहुत अच्छे से ये सत्संग जब दोबारा सुनेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा भी। अब 9वें में क्या कहा है? 8वां आपने पढ़ लिया, अब 9वां देखिए। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। कर्तव्य कौन से कर्तव्य कर्म? जो गुरुदेव भगवान ने आज हमें बता दिए हैं, बस वही कर। इसके अलावा किसी के मनमाने आचरण का शिकार मत बन, देखा देखी भेड़ चाल में मत चल, होश में जोश मत खो। क्योंकि गीता जी में जिन अध्यायों में जो भक्ति का विधान बताया गया है, आज वो भगवान साक्षात आप और हमें सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्राप्त है।
तो गुरुदेव ने हमें जो यज्ञ बता दिए, जो धर्म कर्म की जो नीति बता दी, सुमरण सत्संग, बस उनके अतिरिक्त कुछ नहीं, मनमाना आचरण नहीं, अन्यथा काल के कर्मों में बंधेंगे फिर, जैसे 90% संगत बंध चुकी है। अब क्या बताया है कि यज्ञ के निमित्त, यज्ञ माने धार्मिक कर्म, जैसे हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये अनुष्ठान है। परमात्मा के धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त जो भी हम कर्म करते हैं वो तो हमें कर्मों में बांधते हैं, और ये कर्म हमें, ये भी कर्म है, ये कर्म हम कर्मों को छुड़वाते हैं, उनसे बंधन से मुक्त करते हैं। तो इसलिए कर्तव्य कर्म कर, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि जो कर्म आपको परम संत के द्वारा बताए जाएंगे, सतगुरु के द्वारा जो बताए जाएंगे, वो भी कर्म है। वो यज्ञ, वो धार्मिक अनुष्ठान, वो भी वो कर्म है, यानी वो करने योग्य हैं। लेकिन वो कर्म आपको काल के कर्म बंधनों से मुक्त करवाएंगे। और जिन कर्मों के ना करने के लिए गुरुदेव आदेश देते हैं, धार्मिक शास्त्र हमें आदेश देते हैं, उन कर्मों के करने से फिर हम काल के बंधन में बंधेंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे कि कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। इसके लिए गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 ही प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनकी ना कोई गति होती है, ना कोई उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और वो काल के कर्म बंधन में बंधते हैं। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 24 में कहा है, इसलिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य कर्मों की जानकारी के लिए कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। तो वर्तमान में हम भक्तों के लिए सबसे बड़े शास्त्र क्या हैं? गुरुदेव के सत्संग, गुरुदेव की पुस्तकें, ये सबसे बड़े प्रमाण हैं, धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं। तो गुरुदेव ने हमें जो धर्म कर्म की जो प्रक्रिया बता दी है, बस हमने उसी अनुसार अपनी भक्ति को आगे सफल करना है। इसके विपरीत जो कर्म सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है, ये सारे कर्म भगत को कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। तो भाई और बहनों, हम सभी भाई बहन ध्यान रखें इन बातों का। ये हमारा फाइनल रिवीजन चल रहा है, फाइनल रिवीजन। अब भी यदि कोई काल के जाल में फंसेगा तो वही उस भगत की अपनी नादानी होगी, अपनी नादानी। और परमात्मा फिर ऐसे भक्तों से बहुत ज्यादा रुष्ट होता है।